राणे जी सरपंच बने थे तब हमारी ये काम प्रारंभ हुए थे और हमारा गांव ऐसा बन गया। अब आपने कुछ आवेदन अपनी समस्याओं के संबंध में सौंपे हैं, उनमें कई तरह की चीज है, अलग अलग आवेदन हैं। उनमें से कुछ चीजों पे मैं आज चर्चा करूंगा, कुछ चीजों को हम वर्कआउट करेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज जो आपने कही है कि समस्त निर्माण कार्यों की टीएस और जो तकनीकी प्राकलन हैं वो एसओआर कम है और एसओआर में भेद है, अलग अलग है। एक विभाग के लिए अलग है और दूसरे विभाग के लिए अलग है, और इसलिए आज ही हम ये फैसला कर रहे हैं कि एसओआर में परिवर्तन किया जाएगा और जो प्रचलित दरें हैं बाजार की, उन प्रचलित दरों के हिसाब से नया एसओआर बना दिया जाएगा ताकि वो व्यवहारिक हो, वो ठीक हो, और जो लागत काम में आती है उस काम को आप ठीक ढंग से कर पाएं। नहीं तो पता चला अठन्नी आई और खर्चा रुपया का है तो पैसा कहाँ से आएंगे, फिर काम समय पर नहीं होता, काम ठीक नहीं होता। और इसलिए न्याय ये कहता है, मंत्री जी एसीएस बैठे आज ही, मैं वहां निर्देश दे रहा हूं एसओआर की दरें तत्काल प्रभाव से बदल दी जाएं ताकि जो 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 रियल खर्चा है वो रियल खर्चा आ जाए तो उसके हिसाब से अपने काम हो जाए। ये अन्याय है कि पैसा है नहीं और कह रहे इतना काम कर दो। और एक बात ये भी सही है, आप परीक्षण कर लें, एक विभाग के रेट अलग और दूसरे विभाग के रेट अलग, ये नहीं होना चाहिए। इसको पूरी गंभीरता से करके आदेश जारी किए जाएंगे, आप इस पर चिंता मत कीजिए। आपने एक बात और कही रोजगार सहायकों के बारे में, कुछ जगह पंचायत सचिव नहीं है, उनकी पूर्ति कर दी जाएगी और रोजगार सहायक स्थानांतरित हो सकें, एक पंचायत से दूसरी में भेज दिए जाए तो यह भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी कर दिया जाएगा। आपने मनरेगा की व्यवहारिक जो जानकारी है उस आधार पर आपने कहा मनरेगा में कपिल धारा के कुआं खोदने की फिर से अनुमति दी जाए। तो कपिल धारा के कुएं जहां जरूरी है वहां बनाए जाएंगे, उसकी अनुमति हम तत्काल प्रभाव से देने का काम करेंगे। और उसमें आपने महंगाई को देखते हुए उनकी लागत और कैपिंग की सीमा बढ़ाई जाए, तो उसको भी महंगाई को बढ़ी हुई दरों को देखते हुए इसकी व्यवस्था भी कर दी जाएगी ताकि वो फिर से बन सके। आपने ये भी कहा है कि सुदूर संपर्क सड़क योजना, अब इसमें मेरा कहना है, आपसे मेरा कहना है कि इसमें प्राथमिकता देना आप खेतों की सड़क को। ठीक है, अरे सब बोलो ठीक है। गांव की सड़कें हम कोशिश करेंगे कि अलग फंड से बनाए, लेकिन खेतों की सुदूर सड़क संपर्क योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन उसमें प्राथमिकता खेत की सड़कों को दे देना आप, क्योंकि कई बार किसान ये मांग करते हैं कि खेत में जाने का रास्ता नहीं है, पगडंडी गड़वाट बनी है, तो वो बन जाएगी तो फसल का आना जाना ये सुगम हो पाएगा। बोलिए सबका सहयोग मिलेगा इसमें। अब इसके साथ आपने ये बात भी की है, 15वें वित्त की राशि चूंकि वो आती है भारत सरकार से, लेकिन राज्य वित्त की जो राशि आती है उस राशि को हम और ज्यादा आप जो योजना बनाएंगे उसके हिसाब से जारी करने का काम करेंगे। जो भारत सरकार का है वो हम भारत सरकार को लिखने का काम करेंगे। आपने इसके अतिरिक्त
राजस्व विभाग के अंतर्गत नामांतरण और बंटवारा, ये अधिकार पंचायतों के पहले थे। फिर कुछ बाधाएं पैदा हुई, शिकायतें हुई, तो इसका परीक्षण करके मैं चाहता हूं कि नामांतरण जैसे मामलों में पंचायत के पास अधिकार आ जाएं। कोई गड़बड़ हो तो जिम्मेदारी अलग तय हो, तो उसकी व्यवस्था भी हम लोग तय करेंगे। अब एक और मांग मेरे पास आई है कि सीएम हेल्पलाइन में फर्जी शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब ये एक बड़ी समस्या हो गई कि सीएम हेल्पलाइन इसके लिए कि कहीं गड़बड़ हो तो शिकायत करें। अब ऐसे ग्रोह तैयार हो गए जो झूठी शिकायतें करते रहते हैं, और झूठी शिकायत पे जांच हो जाती है, और जांच के बाद फिर दिक्कत होती है। तो मैं ये व्यवस्था करूंगा कि झूठे शिकायतकर्ता के खिलाफ भी फिर कार्रवाई की जाए कि तूने झूठी शिकायत क्यों की। और नहीं तो इसी में परेशान रहते हैं बेचारे की झूठी शिकायत हो गई, बैठ गई जांच, अब फिर सरपंच साहब बेचारे काम करें कि शिकायत का सामना करें, उसी में परेशानी हो जाती है। तो ये मांग भी, ये भी समस्या अपनी बहुत जायज है, और इसलिए इस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। आपने ये बात भी कही है कि पोर्टल की तकनीकी कमियों के कारण कई बार काम अटकते हैं। इस मामले को हम भारत सरकार के साथ चर्चा करके इसको भी हम हल करने का काम करेंगे। आपने बीपीएल की सूची में नाम जोड़ने की बात कही है, तो इसमें मैं एक बात आप सबसे कह रहा हूं। देखो, अभी बीपीएल की सूची में 86% जो कुल जनसंख्या है उसके 86% नाम जुड़ चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यह अधिकार दे रहा हूं कि कोई जायज नाम अगर बीपीएल की सूची में छूट गया हो तो प्रक्रिया करके आप उसको भेज दो, हम उस नाम को जोड़ लेंगे जो सही नाम है। राशन की सूची में अगर कोई सही नाम छूट गया हो तो उसको हम जरूर जोड़ेंगे। लेकिन एक जिम्मेदारी और, भले वो वहां मत उठाना आप, लेकिन अगर कोई गलत नाम जुड़ा है, ट्रैक्टर भी घर पे है, गाड़ी भी घर पे है और बीपीएल में भी है, तो बताओ उसका नाम काटा जाए कि नहीं? तो भाई ये एक बार तय हो जाए, कोई गरीब छूटे ना। और कोई, मैं सामान्य व्यक्ति की नहीं कह रहा, कोई सामान्य गरीब की नहीं कह रहा, लेकिन कोई बहुत ऐसा नाम जुड़ा है कि जिसका बीपीएल का कोई मतलब ही नहीं है, तो उसका नाम काटने का काम भी हमको करना चाहिए। वही न्याय है कि सही नाम छूटे नहीं, और गलत नाम अगर है तो वो नाम कट जाए। बोलो भारत माता की। और एक बात, सरपंचों का मानदेय अभी केवल 1750, सरपंचों का मानदेय अभी केवल 1750 रुपया है। इसको बढ़ा के मैं 4250 रुपया कर रहा हूं, ताकि चाय पानी का खर्चा तो ढंग से निकल जाए। नहीं तो हर एक सरपंच साहब से मांगते हैं, तो इसको भी मैं अभी बढ़ाने का काम करता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जो संभव हो सकता है वो हम सबको मिलकर करने की कोशिश करना चाहिए। मैं सरकार, एक बात ध्यान से सुन लें, मैं सरकार आप सबके साथ मिलकर चलाना चाहता हूं, ताकि नीचे तक सारी चीजें ठीक से पहुंच जाए, काम हो जाए। बोलिए सबका साथ मिलेगा, सबका साथ मिलेगा तो मिलकर काम करेंगे, गांव को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। मामा हर कदम पे आपके साथ खड़ा होगा, साथ चलेंगे और गांव की तस्वीर भी बदलेंगे और जनता की तकदीर भी बदलेंगे। अंत में एक बात, अपने गांव को मेरी प्रार्थना है, अपने गांव को हम कोशिश करें कि हम नशा मुक्त बनाने की कोशिश करेंगे। बोलिए करेंगे? तो मेरे साथ बोलिए एक। और पेशा पंचायतों में एक काम कर लेना, तेंदुपत्ता अगर ग्राम सभा तोड़ना चाहती है तो 15 दिसंबर तक ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा कि तेंदुपत्ता हम तोड़ेंगे और हम बेचेंगे।
तो वो 15 दिसंबर के पहले प्रस्ताव पास करके जरूर भिजवा दे, ये मेरा निवेदन है। और एक बात सुनना ध्यान से, ग्राम स्वराज की नई कल्पना मैं और जल्दी आपके सामने लेके आ रहा हूं, ताकि गांव के सारे काम गांव के प्रतिनिधि मिलकर करें और सरकार केवल उनका मार्गदर्शन करने का काम करे। और एक बात और कह रहा हूं, ग्राम पंचायत में प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार आपको 15 लाख तक के हैं, उनको बढ़ा के 25 लाख रुपया कर दिया जाएगा। अभी हमने 15वें वित्त आयोग की 1472 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है, तो वो भी आपके खातों में पहुंच रही है। जब बीच में कमलनाथ आए थे तो वित्त आयोग का पैसा ही जारी नहीं किया था। ये पैसा कभी मैं रुकने नहीं दूंगा, सीधे पंचायतों के पास पहुंचेगा। आओ मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम सब संकल्प करें कि इस एक एक पैसे को हम ढंग से जमीन पे लगाएंगे, काम बेहतर करेंगे, योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे और अपने गांव को बेहतर ग्राम पंचायत को बेहतर ग्राम पंचायत बना के दिखाएंगे। उसमें मैं साथ दूंगा, आप सबका सहयोग मिले। सब तैयार हैं? तो आज संकल्प लेंगे कि हम मिलकर बेहतर काम करेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए अपने अपने स्थान पे खड़े होके, अपने अपने स्थान पे खड़े होके दोनों हाथ ऊपर उठा के, आप भी आगे आ जाएं सब, दोनों हाथ ऊपर उठा के और दोनों मुट्ठी बांध के हम सब संकल्प लेंगे कि अपने गांव को बेहतर बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।